जेठानी के कढ़ी चावल से अच्छे देवरानी के चाउमीन मंचूरियन। लक्ष्मी बाजार से कई तरह की हरी सब्जियां खरीद रही है। चलो, लौकी, भिंडी, तोरी, साग, करेला, बैगन, परवल सब कुछ खरीद लिया है। अब घर जाकर गर्मा गर्म हरी भरी ताजा सब्जी बनाऊंगी। अब लक्ष्मी सब्जी लेकर घर आती है और रसोई में जाकर 3 से 4 सब्जियों को काटती है, धोती है और फिर एक तरफ लौकी चने की सब्जी, दूसरी तरफ करेले की भुजिया, एक तरफ फ्राई दाल चावल और फिर कुछ साग को काटकर उन्हें धोकर साग और फिर चावल के आटे की रोटी, मक्के की रोटी, गेहूं की रोटी बनाकर तैयार करती है। फिर सिलबट्टे पर लहसुन, टमाटर, धनिया की चटनी बनाकर तैयार कर देती है। अब कुछ देर बाद लक्ष्मी सभी खाने को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। घर के सदस्य डाइनिंग टेबल पर 4 तरह की सब्जी, 5 तरह की चटनी, 2 से 3 तरह की रोटी, चावल, सलाद, दही, पापड़ जैसे हैवी खाने को देखकर, अरे बहू, बाजार से जो सब्जी लेकर आई थी वो सारी सब्जी एक ही दिन में बनाकर रख दी क्या तुमने? कितनी बार कहा एक साथ इतनी सारी सब्जी मत बनाया करो। अरे हम इंसान हैं, जानवर नहीं। हाँ भाभी, इतना सारा खाना एक साथ बनाने की क्या जरूरत है? ये सब बहुत हैवी हो जाता है। अरे इतना खाना तो हमारे गांव में लोग 3 टाइम खाते हैं। और आप तो जानते हैं कि मैं गांव से हूँ, जिस वजह से मुझे 2 से 3 तरह की वैरायटी बनाकर खाने की आदत है खाने में। हाँ वो बात ठीक है तुम्हारी, पर शहर में इतना खाना एक साथ नहीं खाया जाता। ये काफी हैवी हो जाता है लक्ष्मी। हाँ भाभी, सब ठीक कह रहे हैं। हाँ, और फिर हम लोगों की उम्र हो गई है, हमारा हाजमा भी मजबूत नहीं है कि हम एक बार में इतने तरह का खाना पचा पाए। ये सुनकर लक्ष्मी मायूस हो जाती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और खाना खाकर आराम करने जाते हैं। वहीं लक्ष्मी रात को सारे झूठे बर्तन धोकर, रसोई में झाड़ू लगाकर, रसोई की सफाई करके अपने कमरे में आराम करने जाती है। अगले दिन सुबह लक्ष्मी नाश्ते में सबके लिए आलू, गोभी, मेथी, पनीर और पराठे, चटनी और चटपटा रायता बनाती है और डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे ये क्या भाभी, इतना हैवी ब्रेकफास्ट? ये पराठे, दही, चटनी बनाने के लिए आपको किसने कहा था? हाँ बहू, अगर तुम्हें पराठा बनाना ही था तो 1 से 2 तरह का बनाती। ये 10-10 तरह के पराठे क्यों बनाए हैं? हम इंसान हैं बहू, गाय भैंस नहीं। माँ जी, पर मैं तो गांव से हूँ ना, और गांव में सब लोग इतना ही खाते हैं और मुझे भी इतना खाना खाना पसंद है। मैं आप लोगों के लिए भी ये सब इतने प्यार से बनाती हूँ, लेकिन आप लोग हर बार बस कमी निकालते हैं। अरे बहू, प्यार अपनी जगह ठीक है, पर इतना खाना बनाने की क्या जरूरत है? ये हैवी पराठा हम खाएंगे तो सारा दिन पेट में गैस बनती रहेगी। अब सबको खिलाने के बाद लक्ष्मी घर के दूसरे काम करती है और फिर रात को लक्ष्मी सबके लिए दाल चावल, आलू गोभी, पालक, पनीर के पकौड़े, पापड़, 2 से 3 तरह की सब्जी बनाकर तैयार करती है। चलो, अब तो मैंने दाल चावल, 7 से 8 तरह के पकौड़े, सब्जी बनाए हैं। ये तो घर वालों को जरूर पसंद आएगा। अब घर के सदस्य डाइनिंग टेबल पर 7 से 8 तरह के पकौड़े, दाल चावल, 5 से 6 तरह की सब्जी को देखकर, ओ गॉड भाभी, आप कब अपने गांव के तरीके से खाना बनाना बंद करेंगी? सच में लक्ष्मी, तुम कब हैवी खाना बनाने से बाज आओगे? ये कभी नहीं सुधरेगी। ये बस हमारे घर का राशन बर्बाद करने के लिए आई है। इस घर में मेरी मत मारी गई थी जो मैं गांव की बहू उठा कर ले आई। अब लक्ष्मी के साथ हमेशा ऐसा ही होता था। वो अपने ससुराल वालों को अच्छा खाना बनाकर खिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार उसके ससुराल वाले उसके खाने को खाकर परेशान रहते थे। वहीं आस पड़ोस के लोगों को लक्ष्मी के हाथ का खाना पसंद आता था। बहू, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। तुम्हारे खाने में एक अलग ही स्वाद और एक अलग ही जायका होता है। थोड़ी सब्जी है तो दे दो। जी मैं अभी देती हूँ, रुकिए। हाँ हाँ दे दे, पूरा राशन ही उठा कर दे दो। इसीलिए तो इतना सारा खाना बनाती हो तुम, ताकि मोहल्ले के लोग आकर खा जाएं। रहने दो बहू, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा खाना। अब लक्ष्मी इन चीजों से बहुत परेशान रहने लगी थी। बहुत कोशिश करती थी कि उसके ससुराल वाले उसके हाथ के खाने से खुश रहें, लेकिन वो हर बार बस कमी ही निकालते जा रहे थे। तभी एक दिन लक्ष्मी परेशान होकर अपने पति से कहती है, विष्णु जी, मैं आपकी फैमिली के लिए इतना कुछ करती हूँ। 3 वक्त इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। कभी मालपुआ, कभी पराठे, कभी पकौड़े, कभी दाल, कभी साग, कभी 2 से 3 तरह की रोटी। अरे इतना तो इस पड़ोस में किसी की बहू नहीं करती। लक्ष्मी देखो, तुम खुद कह रही हो कि पूरे मोहल्ले में ऐसी कोई बहू नहीं है जो ससुराल वालों को इतना खाना बनाकर खिलाती है। क्योंकि ये शहर है, यहाँ सब लाइट डाइट लेते हैं, और क्योंकि तुम गांव से हो, तुम हर बार अच्छा खाना बनाने के चक्कर में खाना जरूरत से ज्यादा हैवी कर देती हो, जिसमें तेल मसाले सब कुछ ज्यादा होता है और घर वालों को वो पसंद नहीं आता। ये सब सुनकर लक्ष्मी को बहुत दुख पहुंचता है। इसका मतलब शहर में लोग हल्का और उबला हुआ खाना खाते हैं? हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। मतलब लाइट हो, ज्यादा हैवी ना हो ऐसा खाना।
अब अगले दिन लक्ष्मी किराने की दुकान से ढेर सारा बेसन दही खरीद कर लेकर आती है और बड़े से पतीले में बेसन घोलकर उसके अंदर नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर का मसाला मिलाकर दही डालकर अच्छे से फेंट लेती है। फिर गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें कढ़ी बनाने लगती है। उसके बाद पतीले में लक्ष्मी एक पतीला चावल बनाने लगती है। वैसे सही कहते हैं मेरे ससुराल वाले, मैं पागल हूँ जो उनके लिए इतना सारा पकवान बनाती हूँ। अब ठीक है, अब मैं रोज इनके लिए कढ़ी चावल बनाऊंगी। ये बेसन की कढ़ी 2 मिनट में बन भी जाएगी, मेरा समय भी बचेगा और मैं आराम करूंगी। अब कढ़ी चावल बनाकर लक्ष्मी दोपहर के खाने में सबको कढ़ी चावल परोसती है। अरे भाभी, आपने आज सिंपल कढ़ी चावल बनाया है, अच्छा है, ऐसे ही सिंपल खाना बनाया करो। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल है, ऐसा लग रहा है बेसन में पानी हल्दी नमक डालकर हल्के दही में उबाल दिया हो। इसके साथ कोई सब्जी नहीं है क्या? हाँ बहू, कोई सब्जी नहीं है कढ़ी के साथ। कोई सब्जी नहीं है इसके साथ, सिर्फ और सिर्फ कढ़ी चावल बनाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा हैवी खाना पसंद नहीं है ना। अब सभी लोग कढ़ी चावल खाना शुरू करते हैं। अब सीमा जैसे ही कढ़ी चावल का पहला निवाला अपने मुंह में रखती है, वो पतली पतली कढ़ी उसके कपड़ों पर गिर जाती है। अरे भाभी, आपने एक ऐसी कढ़ी चावल बनाए हैं जो मुंह में जाने से पहले मेरे कपड़ों पर गिर रहे हैं। इस पतली कढ़ी चावल को कैसे खाना है? अरे अब हल्का नॉर्मल कढ़ी चावल बनाया है तो वो भी तुम्हारे हाथ से मुंह तक नहीं जा पा रहा है, और भी तो लोग खा रहे हैं ना, खाने की कोशिश करो तुम भी। अब लक्ष्मी भी सबके साथ बैठकर कढ़ी चावल खाती है और फिर सबके खाने के बाद लक्ष्मी रसोई में बर्तन धोने जाती है। कमाल है, कितने कम बर्तन गंदे हुए हैं इस कढ़ी चावल में। अच्छा है, आज से मैं सबके लिए सिर्फ और सिर्फ कढ़ी चावल बनाऊंगी। ये 2 मिनट में बन भी जाता है, समय भी कम इस्तेमाल होता है और बर्तन भी ज्यादा गंदे नहीं होते। अब रात को फिर से खाने में लक्ष्मी कढ़ी चावल ही परोसती है। अरे भाभी, अभी रात में फिर से कढ़ी चावल? ये दोपहर में ही तो बनाया था आपने रात में भी खाना नहीं बनाया क्या? देवर जी, मैंने रात के खाने में भी कढ़ी चावल ही बनाया है। रात में तो सब वैसे भी हल्का खाना खाते हैं ना। लो, आप लोग ये कढ़ी चावल खा लीजिए। अब सब लोग मुंह बंद करके चुपचाप कढ़ी चावल खा लेते हैं। इसके बाद लक्ष्मी रात में झूठे बर्तनों को धोकर रसोई में झाड़ू लगाकर चूल्हा स्लैब सब साफ करके आराम करने जाती है और अगले दिन सुबह सबके लिए ब्रेड टोस्ट करके कुछ फल को काट कर ब्रेकफास्ट में सबको परोसती है। चलिए आप लोग नाश्ता कर लीजिए। अरे बहू, हम ये सूखे ब्रेड खाएंगे, नाश्ते में रोटी सब्जी कहाँ है? मुझसे नहीं बनता माँ जी अब ये सब, और वैसे भी आप लोगों को तो मेरे गांव के स्टाइल से तेल मसाले वाला खाना पसंद नहीं था ना, इसीलिए मैंने सिंपल नाश्ता ही बनाया है, और शहर में सब ऐसा ही नाश्ता करते हैं। अच्छा ठीक है, बात को मत बढ़ाओ, हम यही खा लेते हैं, तुम दोपहर में कुछ और बना लेना। अब सब लोग चुपचाप ब्रेड के साथ थोड़े से फल खाकर उठ जाते हैं। जिसके बाद अब दोपहर को लक्ष्मी किराने की दुकान पर जाती है और फिर से बेसन और दही खरीदती है। अरे क्या बात है लक्ष्मी जी, आजकल बेसन के पैकेट कुछ ज्यादा ही जा रहे हैं आपके घर में। आटा चावल खत्म हो गया है क्या, जो बेसन पर जोर दिया हुआ है? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मुझे कढ़ी खाना बहुत पसंद है, मुझे कढ़ी चावल से ज्यादा अच्छा कुछ लगता ही नहीं है। आप बताओ, आपको खाने हैं क्या कढ़ी चावल? अरे नहीं, धन्यवाद। अब रात में लक्ष्मी बड़े से पतीले में बेसन खोलकर एक कढ़ाई में कढ़ी उबाल कर रख देती है। दूसरी तरफ चावल भी अच्छे से पका लेती है। अब रात के खाने में जब घरवाले कढ़ी चावल देखते हैं तो अरे बहू, सुबह तुमने रूखा सूखा ब्रेड दे दिया था खाने को, दोपहर में हम लोग काम पर थे, सोचा रात का खाना कुछ अच्छा मिलेगा तो तुम ये कढ़ी चावल उबाल कर ले आई। अरे बहू, तुम्हें कढ़ी चावल कब से अच्छे लगने लगे, जो तुम हर दिन कढ़ी चावल बना देती हो? मम्मी जी, मैं गांव से हूँ और गांव में तो लोग भरपूर देसी खाना खाते हैं जो आप लोगों को पसंद नहीं है। फिर मैंने आप लोगों के लिए कढ़ी चावल बनाना शुरू कर दिया। इसमें समय, गैस, सामान बहुत कम खर्च होता है, बर्तन भी ज्यादा गंदे नहीं होते, इसलिए अब मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद है, खाना भी और बनाना भी। इसका मतलब भाभी, आप काम चोरी कर रही हो या कढ़ी चावल बनाकर? काम चोरी की बात तो तुम मत ही करो सीमा। कभी रसोई में आकर तुमने एक प्लेट भी धोया है? अरे इस घर में अगर तीनों टाइम पेट भरकर खाना मिल रहा है ना सबको, तो सिर्फ मेरी वजह से। बहू, कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ। भूलो मत कि मेरा एक और बेटा, अगर मैं चाहूँ तो अभी इसकी शादी करवा दूं, और अगर तुम्हारी देवरानी आ गई ना तो देखना, तुम्हारी देवरानी तुम्हारे कढ़ी चावल से अच्छा ही कुछ बनाकर खिलाएगी हमें। हाँ, देखते हैं, मेरी देवरानी पहले आ तो जाए। अब लक्ष्मी ऐसा ही करती है। वो एक टाइम हरी सब्जी तो 2 टाइम कढ़ी चावल उबाल कर अपने ससुराल वालों को खिलाती है, जिससे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पड़ोस की बसंती भी एक दिन घर आकर, क्या बात है लक्ष्मी बहू, आजकल तुम्हारी रसोई से अच्छे अच्छे खानों की खुशबू नहीं आती और तुम बाजार भी नहीं जा रही हो सब्जी लेने?
वह सब तो नाटक था बसंती मेरी बहू का। और आजकल मेरी बहू हरी सब्जी नहीं सिर्फ कढ़ी चावल बना रही है, क्योंकि उसे कढ़ी चावल खाना बहुत पसंद है। हाँ सच में बसंती आंटी, मुझे अब कढ़ी चावल बहुत पसंद है। आप बोलो तो मैं आपको भी बना कर खिलाऊं? अरे नहीं नहीं, मेरे घर में मेरी बहू खुद काम चोरी के कारण हर दिन कढ़ी चावल ही बनाती है। इतना कहकर बसंती वहां से चली जाती है। अब जानकी अपनी बड़ी बहू का कढ़ी चावल खा खा कर बहुत परेशान होने लगती है, जिसके बाद जानकी अपने छोटे बेटे की शादी करने का फैसला करती है। इस बात को सुनकर अक्षय कहता है, माँ, मेरी शादी के लिए घर में किसी पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर रखी है। अरे किसे पसंद कर लिया बेटा तूने? कहीं ऐसा ना हो कि वो भी तेरी बड़ी भाभी की तरह निकले। उसे खाना बनाना तो आता है ना? हाँ हाँ मम्मी, बिल्कुल, उसे खाने में सब बनाना आता है।